नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए एबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस समय हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के अलवर जिले में। अलवर स्थित लोहिया का तिवारा पर 6 से 8 अक्टूबर तक बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा व दिव्य दरबार का आयोजन करने वाले हैं। इस आयोजन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अतः आने वाले श्रद्धालुओं का आमजन की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा हाईटेक पंडाल है जिसमें लाखों श्रद्धालुओं को बैठने की सुविधा रहेगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा दरबार लगने वाला है। आप सब जानते हैं कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आज पूरे देश में क्या स्थान है। लोग दूर दूर से, देश विदेश से उनके आयोजन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और उनकी कथा का आनंद ले रहे हैं। इस समय बाबा बागेश्वर धाम पूरे देश में जो है छाए हुए हैं। उनकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है। देखिए आप, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कितना शानदार और कितना विस्तृत, कितने बड़े एरिया में यह टेंट लगाया गया है। इसमें एक साथ 6 से 7 लाख श्रद्धालु बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं और पार्किंग की भी सुविधा की गई है। जो लोग अपने वाहनों से आएंगे वहां टेंट के बाहर इसमें पार्किंग की भी बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में स्थित लोहिया का तिवारा पर 6 से 8 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा व दिव्य दरबार का एक आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, वैसे तो पूरे देश का हर बच्चा बाबा बागेश्वर के बारे में जानता है। यदि आप में से कोई नहीं जानता कि बागेश्वर सरकार के सन्यासी बाबा कौन हैं, तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा के दौरान हमेशा सन्यासी बाबा का जिक्र करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार अपनी कथा को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा भी किया था। बागेश्वर बाबा ने कहा वो जल्द शादी करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही शादी भी करेंगे। शादी के एक सवाल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि वो कई भगवान नहीं हैं, वो साधारण इंसान हैं और जल्द ही विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। बागेश्वर सरकार अपनी कथा और दिव्य दरबार के दौरान हमेशा जय सन्यासी बाबा कहते रहते हैं। यह आपने भी सुना होगा। बागेश्वर धाम सरकार खुद को हनुमान जी को अपना भक्त बताते हैं, उसके बाद भी वो हमेशा जय सन्यासी बाबा कहते हैं। आखिर सन्यासी बाबा कौन है? बागेश्वर सरकार कहते हैं कि सन्यासी बाबा की कृपा से ही सारे काम होते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार के सन्यासी बाबा हैं कौन। बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। बागेश्वर धाम में हर शनिवार और मंगलवार को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं। इस दरबार के दौरान यहां अर्जी लगाने वाले भक्त की सुनवाई बागेश्वर धाम सरकार के सामने ही होती है। लोगों की समस्या बताने से पहले ही बागेश्वर सरकार एक पन्ने पर भक्त के मन की बात लिख देते हैं और फिर उसका समाधान भी बताते हैं। दोस्तों, जब भी आप टीवी पर बागेश्वर बाबा का कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें बागेश्वर धाम सरकार जय सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम सरकार और जय सन्यासी बाबा वह कहते रहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा। दरअसल बागेश्वर बाबा के परदादा ही सन्यासी बाबा हैं। आश्रम से जुड़े लोगों के अनुसार बागेश्वर बाबा के परदादा ने बागेश्वर वाला जी का मंदिर बनवाया था। वही बागेश्वर धाम सरकार के सन्यासी बाबा हैं। जबकि बागेश्वर सरकार के दादा मंदिर की पूजा करते थे, वो भी दिव्य दरबार लगाया करते थे। लेकिन जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार को ख्याति मिली है, उस तरह की ख्याति उनके परिवार में किसी को आज तक नहीं मिली थी। बागेश्वर धाम सरकार अपने परदादा को सन्यासी बाबा कहते हैं। उनके अनुसार उनकी कृपा से वो लोगों की समस्या का समाधान जान जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कथावाचक हैं। हाल ही
ही में नागपुर में कथा के दौरान उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का एक आरोप लगा था। इन आरोपों पर सफाई देते हुए बागेश्वर सरकार ने कहा था कि जिन लोगों ने नागपुर में चुनौती दी है वो रायपुर में आए, रायपुर में मेरे दिव्य दरबार में शामिल हों, उन लोगों के सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं की शादी की गई है। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया था कि इन दिनों बागेश्वर धाम में करीब 121 गरीब कन्याओं की शादी की तैयारी चल रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि इन 121 कन्याओं को गृहस्थी का सारा सामान दिया जाएगा। बीते 4 सालों में बागेश्वर धाम सरकार ने करीब गरीब कन्याओं का विवाह कई बार आयोजित किया है। आइए दोस्तों, बाबा जी के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद फिर एक बार फिर पंडाल की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा पंडाल सजाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इन सब का ध्यान रखा गया है। यह इस तरह का पंडाल है जिसमें बारिश, ओलावृष्टि, तूफान तक का कोई असर नहीं होगा, यानी कि इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मौसम का भी यह जो है कोई इस पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस दौरान मौसम खराब भी हो जाता है तब भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। इसमें लाखों कुर्सियां डाली गई हैं और नीचे चटाई बिछाई गई हैं, कारपेट बिछाया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई है। एक बीच में पैसेज दिया गया है, एक गैलरी दी गई है जिससे इसमें पैदल आ जा सकें। मतलब जो बैठने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की आने जाने वालों से कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पार्टीशन बना दिए गए हैं। चारों तरफ से वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है और इसमें फायर फाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है कि किसी अनहोनी की दशा में एक सुरक्षित पैसे दिया जा सके, श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा सके। जैसा कि आप व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था जोरों शोरों से और एक शानदार व्यवस्था की गई है। इसमें किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं की जा रही है। हर चीज़ को इसमें ध्यान में रखा गया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को पीने के पानी की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है। इसके साथ साथ शहर में जिला प्रशासन ने कुछ रूट डाइवर्जन भी किए हैं। बस स्टैंड से मन्नी की बड़ की तरफ आने वाले वाहनों का रूट मन्नू मार्ग तिराहा से ज्योतिबा राव फुले सर्किल की तरफ व पुलिस कंट्रोल रूम से होप सर्कस की तरफ जाने वाले वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। व त्रिपोलिया की तरफ से होप सर्कस आने वाले वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। वह NEB 60 फुट रोड रूट डाइवर्जन, मंडी रोड रूट डाइवर्जन जेल चौराहा से डाइवर्ट होकर कला कॉलेज के सामने पुलिया के नीचे रेलवे स्टेशन काली मोरी से संचालन रहेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कथा में आने वाले वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के लिए दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक और दिनांक 7 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व दिनांक 8 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात निम्न प्रकार से रहेगा। कथा स्थल पर जाने वाले वाहनों के अलावा शेष वाहनों का हनुमान सर्किल, मनाका रोड, नमन होटल के पास सूर्य नगर कट, अंबेडकर नगर के दोनों कट, भूगोल बाईपास तिराया से लोहिया तिवारा की तरफ जाने वाले रास्तों पर प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। अतः आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनसे इस बारे में पहले ही पूछताछ कर लें अंदर प्रवेश करने से पहले, जिससे आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं देहरी गोल्ड न्यूज़ चैनल। यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप भी बाबा के दरबार में आइए, मन बना लीजिए, अभी समय है और आकर के यहाँ बाबा के श्री चरणों में आनंदित होइए और पुण्य लाभ कमाइए। इस वीडियो में बस इतना ही। हम दूसरी अपडेट लेकर के बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।